My dear UGC NET JRF असिस्टेंट प्रोफेसर PhD इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग लास्ट सेक्शन मॉडर्न एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स का चर्चा करेंगे। माय डियर लर्नर, जैसा हम सभी जानते हैं कि दी मॉडर्न एज का जो समय है वह 1901 से लेकर एट प्रेजेंट टाइम तक चलता है। मॉडर्न एज को द एज ऑफ इंट्रोगेशन एंड एनेक्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो पोएट है मॉडर्न एज के, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है और ये अभी तक जितने भी राइटर हुए हैं ओल्ड एज से लेकर अभी तक मैंने जो चर्चा किया है विक्टोरियन एज के राइटर तक, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने वीडियो को ध्यान से डेडिकेशन के साथ सुना होगा और सभी राइटर का नाम जो है याद किया होगा। मॉडर्न एज बहुत ही इम्पोर्टेंट एज है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो माय डियर लर्नर, सबसे पहले हम लोग मॉडर्न एज में जो इम्पोर्टेंट पोएट्स हुए हैं उसका चर्चा करेंगे। ये लेक्चर 15 रहेगा। इसके बाद हम मॉडर्न एज के इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट, प्रोज राइटर वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ मॉडर्न एज के जो इम्पॉर्टेंट पोएट्स हुए हैं उन्हीं का मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आता है इसमें द ट्रांजिशनल पोएट्स। मॉडर्न एज में क्या आता है? द ट्रांजिशनल पोएट्स। इसमें कुल हम लोग 9 पोएट्स का चर्चा करेंगे। हम लोगों ने रोमांटिक एज के पहले जो है द ट्रांजिशनल पोएट्स का चर्चा किया था। तो यहाँ पर ट्रांजिशनल पोएट किसको कहा गया है थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेंगे। कहता है कि द फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी, जो भी प्रेजेंट सेंचुरी है मतलब मॉडर्न एज है ना, उसके प्रथम 20 साल को द फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी मे बी ट्रीटेड एज अ ट्रांजिशन पीरियड। उसको ट्रांजिशन पीरियड कहा गया है, माना गया है। तो इसमें सबसे पहले जो पोएट आते हैं ट्रांजिशन पीरियड में उनका नाम है अल्फ्रेड अस्टिन। क्या नाम है? अल्फ्रेड अस्टिन। अल्फ्रेड अस्टिन का जन्म जो है 1835 में होता है और इनकी मृत्यु 1913 में होता है। दूसरे जो हैं पोएट हैं वो है W.E. हेनले। क्या नाम है उनका? W.E. हेनले। W.E. हेनले का जन्म जो है 1849 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1903 में होता है। तीसरा है जॉन डेविडसन। जॉन डेविडसन का जन्म जो है 1857 में होता है और इनकी मृत्यु 1908 में होता है। इसके बाद चौथे जो नंबर पर जो पोएट हैं ट्रांजिशनल पोएट में मॉडर्न एज के, उनका नाम है विलियम वाटसन। विलियम वाटसन का जन्म जो है 1858 में होता है। 1858 में विलियम वाटसन का जन्म होता है और इनकी मृत्यु 1935 में होता है। माय डियर लर्नर, इसके बाद पांचवा जो राइटर हैं फ्रांसिस थॉम्पसन। क्या नाम है? फ्रांसिस थॉम्पसन। इनका जन्म जो होता है 1859 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1907 में होता है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट हैं रुडयार्ड किपलिंग। बहुत इम्पोर्टेंट। रुडयार्ड किपलिंग का भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इनके लाइफ और इनके वर्क्स के बारे में।
रुडयार्ड किपलिंग का जन्म जो है 1865 में होता है और इनकी मृत्यु 1936 में होता है। इसके बाद जो सातवां जो पोएट है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विक्टोरियन एज में इनका नाम मैंने सुना है ना, आप लोग को भी मैंने बताया था थॉमस हार्डी के बारे में। थॉमस हार्डी का जन्म 1840 में होता है और इनकी मृत्यु 1928 में होता है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ मॉडर्न एज रॉबर्ट ब्रिजेज। रॉबर्ट ब्रिजेज का भी जन्म 1844 में होता है, 1844 में होता है और इनकी मृत्यु 1930 में होता है। इसके बाद 9वें नंबर पर जो हैं माय डियर लर्नर, उनका नाम है ए हाउजमैन। ए हाउजमैन का जन्म जो है 1859 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1936 में होता है। तो ए हाउजमैन, तो इस तरह से ट्रांजिशनल पोएट ऑफ मॉडर्न एज में मैंने 9 पोएट्स का चर्चा किया। इन सभी 9 पोएट्स का नाम जो है लर्न बाय हार्ट कर लेना है। इसके बाद माय डियर लर्नर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वार पोएट्स। बहुतों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पोएट्स के ग्रुप, राइटर्स के ग्रुप से भी क्वेश्चन यूजीसी नेट में बराबर पूछता रहता है। तो वार पोएट्स में हम लोग 2 का नाम याद रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है वार पोएट्स का, रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में होता है और इनकी मृत्यु 1915 में होता है। रूपर्ट ब्रूक जो है इम्पॉर्टेंट वार पोएट्स हैं। इसके बाद जो है विल्फ्रेड आवेन, विल्फ्रेड आवेन, OWEN। विल्फ्रेड ओवेन का जन्म जो है 1893 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1918 में होता है। तो माय डियर लर्नर, ये 2 जो है इम्पॉर्टेंट जो हैं वार पोएट्स आते हैं मॉडर्न एज के। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है W.B. ईट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। इनका भी लाइफ और वर्क्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। W.B. ईट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जन्म 1865 में होता है और इनकी मृत्यु 1939 में होता है। इसके बाद जो है हमारे जो इम्पोर्टेंट जो पोएट्स का ग्रुप है वो है जॉर्जियन पोएट्स। जॉर्जियन पोएट्स के ग्रुप को हम लोग लर्न बाय हार्ट रखेंगे, चूँकि जॉर्जियन पोएट्स के ग्रुप में कुल मिलाकर हम लोग को 12 पोएट्स का नाम पढ़ना है माय डियर लर्नर। तो 12 का नाम याद रखेंगे। तो पहला जो नाम है जॉर्जियन पोएट्स के ग्रुप में वाल्टर डेला मरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। तो इनका जन्म 1873 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 में हुआ है। वाल्टर डेला मरे भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएट हुए हैं मॉडर्न एज के। इसके बाद दूसरा जो है जॉर्जियन पोएट्स के ग्रुप में, उनका नाम है W.H. डेविस। इनका जन्म 1879 में होता है और इनकी मृत्यु 1940 में होता है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ जॉर्जियन पोएट जॉन मेसफील्ड। क्या नाम है? जॉन मेसफील्ड। जॉन मेसफील्ड का जन्म जो है 1878 में होता है, 1878 में होता है और इनकी मृत्यु 1967 में होता है। चौथा है जेम्स एलोरी फ्लेकर। क्या नाम है? जेम्स एलोरी फ्लेकर।
इनका जन्म 1884 में होता है और इनकी मृत्यु 1915 में होता है। इसके बाद पांचवा है एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस का जन्म 1878 में होता है और इनकी मृत्यु 1917 में होता है। इसके बाद छठा है रैल्फ होडक्सन। रैल्फ होडक्सन, इनका जन्म 1871 में होता है और इनकी मृत्यु 1962 में होता है। इसके बाद जो है W. गिब्सन, इनका भी जन्म जो है 1878 में होता है और इनकी मृत्यु 1962 में होता है। इसके बाद जो है आठवां है जॉन ड्रिंक वाटर। क्या नाम है? जॉन ड्रिंक वाटर। इनका जन्म 1882 में होता है और इनकी मृत्यु 1937 में होता है। इसके बाद हेरोल्ड मोनरो का जन्म 1872 में होता है और इनकी मृत्यु 1932 में होता है। 10वां है अल्फ्रेड नोयस का जन्म 1880 में होता है और इनकी मृत्यु 1958 में होता है। इसके बाद 11वां जो है, ये सब जॉर्जियन पोएट्स का ग्रुप है। जेके चेस्टरटन का जन्म 1874 में होता है और इनकी मृत्यु 1936 में होता है। और लास्ट जॉर्जियन पोएट्स के ग्रुप में ये हैं लेलेस एबरक्रोविंक। ये नाम नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जॉर्जियन पोएट्स के ग्रुप में 11 पोएट्स का भी नाम याद रखिए। इसके बाद जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएट है जेम हॉपकिंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है, इनका भी नाम याद रखिएगा। जेम हॉपकिंस का पूरा नाम है जेरेल्ड मैनली हॉपकिंस। इनका जन्म 1844 में होता है और इनकी मृत्यु 1899 में होता है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएट राइटर ऑफ मॉडर्न एज टी.एस. इलियट का भी हम लोग इनके लाइफ और इनका वर्क्स बहुत डिटेल में पढ़ेंगे माय डियर लर्नर। टी.एस. इलियट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ मॉडर्न एज। इनका जन्म 1888 में होता है, 1888 में होता है और इनकी मृत्यु 1965 में होता है। इसके बाद जो है टी.एस. इलियट के बाद जो है हम लोग ऑक्सफोर्ड पोएट्स के ग्रुप का हम लोग चर्चा करेंगे। ऑक्सफोर्ड पोएट्स के ग्रुप में जिस तरह से मैंने चर्चा किया जॉर्जियन पोएट्स का ग्रुप, उसी प्रकार वार पोएट्स का ग्रुप, उसी प्रकार से ऑक्सफोर्ड पोएट्स का भी ग्रुप का हम चर्चा करेंगे। ऑक्सफोर्ड पोएट्स में कुल मिलाकर 4 नाम आएगा। ऑक्सफोर्ड पोएट्स में कुल मिलाकर कितने नाम आएंगे? 4 नाम आएंगे। पहला है W.H. अडेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है W.H. अडेन। इनका जन्म 1907 में होता है और इनकी मृत्यु 1973 में होता है। इसके बाद है दूसरा स्टेपहेन स्पेंडर। क्या नाम है? स्टेपहेन स्पेंडर, SPENDER। स्टेपहेन स्पेंडर का जन्म 1905 में होता है और इनकी मृत्यु
1995 में होता है। इसके बाद तीसरा है सेसिल डे लेविस। सेसिल डे लेविस का जन्म 1898 में होता है, 1898 में होता है, और इनकी मृत्यु 1963 में होता है माय डियर लर्नर। इसके बाद चौथे जो ऑक्सफोर्ड पोएट्स ग्रुप में हैं उनका नाम है लुइस मैकनाइस। इनका जन्म 1907 में होता है और इनकी मृत्यु 1963 में होता है। तो इस तरह से हम लोग का जो ऑक्सफोर्ड पोएट्स का ग्रुप हुआ वो 4 हुआ। 4 पोएट्स का नाम याद रखिएगा। अब इसके बाद जो है, अब जो पोएट सेक्शन है वो ख़त्म होने वाला है। इसमें एक और नाम है द नियो रोमांटिसिज्म। द नियो रोमांटिसिज्म में 2 पोएट्स का नाम याद रखिएगा। पहला है डाइलेन थॉमस। इनका जन्म 1914 में होता है और इनकी मृत्यु 1953 में होता है। उसके बाद दूसरा है जॉर्ज बार्कर, है ना, ये सब हो गए। उसके बाद जो है द एपोकैलिप्टिक मूवमेंट। द एपोकैलिप्टिक मूवमेंट में जो पोएट्स हैं तो इसमें ज़्यादा नहीं है ना, तो इसको याद नहीं रखेंगे। इसके बाद जो है कुछ अदर पोएट्स हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो माय डियर लर्नर, टोटल मॉडर्न एज में जो पोएट्स का मैंने चर्चा किया उसको मैं पुनः समराइज एक बार कर देता हूँ कि हम लोगों ने सबसे पहले 9 पोएट्स का चर्चा किया जो ट्रांजिशनल पोएट्स के ग्रुप में आते हैं मॉडर्न एज के। तो 9 पोएट्स ये हो गए, ट्रांजिशनल पोएट्स हो गए, सबको याद रखिएगा। और 2 जो है वार पोएट्स हो गए। तो 9 और 2 कितना हो गया माय डियर लर्नर? 11 हो गए। इसके बाद जो है W.B. इट्स 13 हो गए। इसके बाद जो है जॉर्जियन पोएट्स में माय डियर लर्नर मैंने 11 पोएट्स का चर्चा किया है। तो 11 है ना, अभी कितना हुआ था? 9 2 11, 11 और 11 कितना हो गया? 22 हो गया। तो 22 पोएट्स यहाँ हो गए माय डियर लर्नर। इसके बाद जो है G.M. हॉपकिंस 23 हो गया, है ना। इसके बाद T.S. इलियट 24 हो गया। इसके बाद जो है ऑक्सफोर्ड पोएट्स में 4 पोएट्स का चर्चा किया। तो 24 4 कितने हो गए? 28 पोएट्स हो गए। इसके बाद द नियो रोमांटिसिज्म में 2 पोएट्स, तो 28 2 30 पोएट्स हो गए। तो इस तरह से माय डियर लर्नर आप इस 30 पोएट्स का नाम मॉडर्न एज में याद रखेंगे। इसके बाद मैं मॉडर्न एज के इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर पर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो के साथ बने रहें। तो इस 30 पोएट में जो 5 से लेकर 7-8 पोएट का नाम, उनके वर्क्स, उनके लाइफ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with important writer of cross section of modern age. Thanks so much.